जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज मैं आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग जंप कैसे स्टार्टिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि क्या बच्चे गलती करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको इंजरी भी नहीं आएगी और आप आराम से इजिली लॉन्ग जंप भी करवाएंगे। हमें नॉर्मली 13 करनी है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में 13 फिट है, ठीक है। इग्नोर दैट कि हमें 20 और 21 पे नहीं जाना है, ठीक है। हमारा जो मेजर है वो हम क्लियर करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट जब करते हैं तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि हम आते हैं ग्राउंड पे और शुरू हो जाते हैं कि आते हैं मारते जाते जंप और इंजरी ले लेते हैं और पैर दर्द हो जाते हैं। क्या होता है, जब बॉडी गर्म हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली दर्द नहीं होता है, लेकिन घर पे जाने के बाद कितना दर्द होता है वो पता लगता है तुम लोगों को। तो कोई भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4-5 बार ही करे प्रैक्टिस। ये लॉन्ग जंप कम करने से ज्यादा अच्छी आती है, ज्यादा करने से नहीं आती है। ज्यादा करने से पीछे होते जाओगे रिवर्स, क्योंकि जैसे जैसे पैर खुलेंगे खींचेंगे फिर वो अंदर बंद होते जाएंगे धीरे धीरे, तो आप पीछे आते जाओगे। तो कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट ओनली। दूसरी बात, जूते पहन के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या होता है कि हम खाली पैर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब हमारे प्रैक्टिस में ही पैर भर जाएंगे तो सोचो हम आगे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें पूरे जूते पहन के प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10-12 फीट पे, 10 या 12 या जो भी हमारा मेजरमेंट है उससे कम पे हमें प्रैक्टिस करनी है जूते पहन के, जिससे हमारे पैर भरेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जूते उतार के, जब हमारी लास्ट स्टेज बचती है तो जूते उतारते हैं तो हमारा 1 फीट आगे ही आता है जब हम स्पीड से आते हैं। प्लस हमारी वहां से हम स्पीड से आते हैं तुरंत, तो हमारा यहाँ लेग पड़ता है और ये पैर अब लोग क्या करते हैं कि बच्चे यहाँ से पैर यहाँ रखते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि सीधा वो मेजरमेंट पास करना है, तो वो जैसे नाला होता है तो नाले की तरह उसको पार करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ये जंप है, जब तक आप टेकअप अच्छे से नहीं लोगे जब तक वहां पे नहीं होगा। तो टेकअप अब देखते हो वहां पे कई बंदे दो दो पैर चला लेते हैं तब जाके आगे पहुंच पाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहीं से ना उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होता है। इसमें इंक्लूडेड क्या करना है, हाइट ज्यादा लेनी है। ये वो गए और ये हाइट लेनी है। कई बच्चे देखे हो वहां से आते हैं तब भी 13 करते हैं और यहाँ से आते हैं तब भी 13 करते हैं। कहाँ फर्क आ रहा है? मतलब गलती हमारे टेकअप में है। हम जितना अच्छा टेकअप लेंगे उतना अच्छा आएगा, उतनी अच्छी जंप आएगी। चाहे आप पास से ले लो चाहे आप दूर से ले लो, टेकअप अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए ऊपर, ठीक है। ये अब मैं पास पास से 13 भी कर दूंगा और दूर से आके भी 14 कर दूंगा या 13 कर दूंगा, वो प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे देखते हो कि करते रहते हैं, उनकी 13, 12, 11 ऐसे जाते जाती है। तो देखो मैं पास से करके दिखाऊंगा, पहले यहीं से आप कर लोगे 13, ठीक है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेकअप का कमाल है। एक सेकंड। चौदह, ठीक है। 14 फीट थी, मैंने 10 कदम पीछे से कर ली 14 फीट, ठीक है। और अब जाएंगे बहुत दूर, उससे और आगे आ जाएगी। ये प्रैक्टिस का खेल है, हम पास से भी कर सकते हैं दूर से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टेकअप अच्छा आना चाहिए। दूसरी बात, बच्चा लेग खोलता है, जब वहां से स्पीड आता है तो फॉल को देखेगा या उसको देखेगा, दोनों चीज देखता है। हमारा अगर ज्यादा फोकस वहां होगा तो यहाँ फॉल होना तय है, यहाँ ज्यादा फोकस होगा तो वहां होना फेल तय है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा पैर, हमें ये लाइन है यहाँ पे, जैसे आप एक मेजरमेंट बना के जाओ कि ये लाइन है सपोज दैट, तो आपका फॉल नहीं होगा अगर आप यहाँ पे रखेंगे पैर तो, ठीक है। तो आपको ये मेजरमेंट लेके चलना है, ना कि ये कि बच्चे यहाँ यहाँ देखते हैं या वहां देख कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे आते आते हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी फर्स्ट जंप की तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया, क्या किया, मैं घबरा गया कि अब नहीं होगा, तो हमारे पैर मैं आगे चला दिया, मैं जंप नहीं ली, ठीक है। तो अच्छे से संतुष्टि से आराम से रिलैक्स होके, ये चीजें रिलैक्स से जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी आएगी, घबरा के नहीं करना है, ठीक है। अभी मैंने पास से करके दिखाई थी, दूर से भी करके दिखाऊंगा। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है,
तो हमें प्रैक्टिस में सिर्फ हमें ये जंप ये लेनी है, ये ऐसे रहना है। इससे क्या होगा, हमें सेफ्टी रहेगी लेगों में। नी पेन नहीं होगा आप लोगों को। आप लोग सीधे नी को ऐसे फोल्ड करेंगे जल्दी तो नी पेन नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करना है जब आप जंप लेते हो तो वहां पे लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, इजी बिल्कुल ये, ठीक है। ना कि ये कि आप आए और वहां खड़े हो गए, कोई भागते जाता है एकदम, जैसे आता है कोई आया यहाँ पे जंप है और ऐसे ऐसे करके ये जाएगा, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये हमारे इंजरी लाने के चांसेस है। हम जब हमारी लैंडिंग यहाँ करनी है तो हम यहाँ भागते क्यों जाते हैं? कोई आगे बंदा खड़ा है, कोई यहाँ वहां, सब तोड़ते ताड़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली जाना है और यहाँ पे आके ऐसे टेक ऑफ, यहाँ पे लेना, बस बात खत्म। ये फोल्ड होने चाहिए ना, हमें यहाँ जोर पड़ा और हाथों से थोड़ा सपोर्ट मिल गया, पैरों से थोड़ा सपोर्ट मिल गया, खत्म। दर्द भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा और हम 5 अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। हम अब दूसरी बात बताते हैं, जब आप रनिंग करके आओ तो कंफ्यूज मत होना। एक नजर यहाँ देखी, एक नजर वहां देखी, और एक अपना लाइन है कि चलो भाई ये मैंने लाइन कर दी, इस पे मुझे रखना है, ठीक है। तो हम रनिंग करके आए ना, तो हमने यहाँ पे छोटे पैर करने हैं ना बड़े पैर करने हैं। क्या होता है जब ये पास में आता है तो तुम लोग बड़े बड़े पैर कर देते हो, इतने बड़े बड़े, और कोई बिल्कुल यहाँ पे टिप टिप कर देता है। इसकी वजह से या तो छोटे कर देगा या तो बड़े कर देगा, जंप खत्म, फिर जंप आएगी नहीं। स्प्रिंट अच्छा होना चाहिए, टेकअप अच्छा होना चाहिए, जंप अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बस कंफ्यूज नहीं होना है बीच में, ठीक है। तो एक एक करके बताओ, स्टार्टिंग से, नॉर्मल से, यहाँ से थोड़ी दूर से 10 फीट से इधर से ये लाइन, ये मेजर, सारे आ जाओ यहाँ पे। जूते पहन लो, हाँ पहन लो, क्योंकि प्रैक्टिस में हमें जूते पहनने हैं।